नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके अपने चैनल बेटर लाइफ में, जहां हम आपको आत्मविकास, पॉजिटिव सोच और जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट नॉलेज लाते हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद खास और जीवन बदल देने वाली सीरीज, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। ये सीरीज आपके सोचने, समझने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है, अगर आप इसे पूरे ध्यान और खुले मन से सुने। आज का पार्ट है अवचेतन मन की शक्ति क्या है और ये कैसे हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। अवचेतन मन क्या होता है? हमारा दिमाग दो भागों में बटा होता है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह है जो अभी इस वीडियो को सुन रहा है, निर्णय लेता है, सोचना और तर्क करना जानता है। लेकिन अवचेतन मन वो शक्तिशाली हिस्सा है जो हमारी भावनाएं, आदतें, यादें, विश्वास और हमारे जीवन की 95% गतिविधियों को कंट्रोल करता है। आप अभी सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, आंखें झपक रही हैं, ये सब काम अवचेतन मन कर रहा है। और ये मन इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे सही दिशा दी जाए तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपका चेतन मन एक्टिव होता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब गाड़ी अपने आप चलने लगती है, तब ये अवचेतन मन की वजह से होता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन कंप्यूटर की तरह है। उसमें जो भी बार बार डालते हैं, वही उसका प्रोग्राम बन जाता है। अगर आप बार बार कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, मेरी जिंदगी में अच्छे मौके आ रहे हैं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो अवचेतन मन उस सोच को भी सच बना देता है। अवचेतन मन को फर्क नहीं पड़ता कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ, उसे बस रिपीटेशन और इमोशन से फर्क पड़ता है। बिंदु साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस क्या कहती है? डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, एक सेल बायोलॉजिस्ट, कहते हैं कि हमारा जीवन हमारे अवचेतन विश्वासों द्वारा नियंत्रित होता है, न कि हमारे चेतन इरादों से। न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि 0 से 7 साल की उम्र तक हमारा दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेनवेव्स पर चलता है, जिसका मतलब है उस उम्र में हम जो भी देखते, सुनते और महसूस करते हैं, वो सीधा हमारे अवचेतन में चला जाता है। इसलिए एक बच्चा अगर बार बार सुनता है कि तू बेकार है, तो वो मान लेता है कि वो वाकई में बेकार है, और बड़ा होकर उसका आत्मविश्वास कमजोर रहता है। उदाहरण, जब अवचेतन मन ने चमत्कार कर दिखाया। जिम कैरी का विजन। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी जब स्ट्रगल कर रहे थे, तब उन्होंने खुद के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और डेट डाली 1995 में। उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए सच में $10 मिलियन मिले। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या अवचेतन मन की शक्ति? आत्म हीलिंग। एक महिला को कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि केवल 6 महीने हैं। उसने तय किया कि वो हर दिन खुद को स्वस्थ विजुअलाइज करेगी। वो रोज खुद को हंसता हुआ, खुश और पूरी तरह ठीक देखती। 6 महीने बाद रिपोर्ट आई, कैंसर गायब था। आप अपने अवचेतन मन से कैसे बात कर सकते हैं? रिपीट करें वो जो आप पाना चाहते हैं। मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। भावनाओं के साथ कहें, सिर्फ शब्द नहीं, फीलिंग के साथ कहें। विजुअलाइज करें, जैसे आप फिल्म देख रहे हैं वैसे ही अपने सपनों को देखें। सोने से पहले कहें, नींद से पहले दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, लेफ्ट अवचेतन मन खुला होता है। आपका अवचेतन मन एक बीज की तरह है। जो भी विचार, भावना या शब्द आप उसमें डालते हैं, वही उगता है। अगर आप उसे डर, शक और नेगेटिविटी से भरेंगे तो वही मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें विश्वास, उत्साह और पॉजिटिव सोच डालेंगे तो जीवन में असंभव चीजें भी संभव हो जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि याद रखिए, आपका जीवन वैसा ही बनता है जैसा आप सोचते हैं। जो आप अपने अवचेतन मन को देंगे, वही आपको मिलेगा। क्या हम अपने अवचेतन मन को बदल सकते हैं? क्या हम इसमें नई सोच, नई आदतें और नए विश्वास डाल सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और आज हम सीखेंगे कैसे करें। क्यों जरूरी है अवचेतन मन को ट्रेन करना? अवचेतन मन हमारे पुराने प्रोग्राम्स से चलता है।
वो प्रोग्राम बनते हैं हमारे बचपन के अनुभवों से, परिवार और समाज की बातों से, डर, दुख और नकारात्मक घटनाओं से। अगर ये प्रोग्राम पॉजिटिव नहीं है, तो जीवन में प्रोग्रेस मुश्किल हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बचपन में कहा गया, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, तो वो व्यक्ति कभी धन नहीं कमा पाएगा, क्योंकि अवचेतन मन उसे पैसे से दूर रखेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम इन पुराने विचारों को डिलीट करें और नए पॉजिटिव प्रोग्राम डालें। रिपीटिशन और विश्वास की ताकत। प्रिंसिपल, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जो चीज आप बार बार बोलते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, वो अवचेतन मन में गहराई तक जाती है। उदाहरण, अगर आप रोज 21 दिन तक सुबह और रात कहें, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये आपके नए विश्वास बन जाएंगे। पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे करें? एफर्मेशन का मतलब होता है सकारात्मक घोषणा। ये 3 स्टेप्स में की जाती है। स्टेप 1, आई एम से शुरू करें। उदाहरण, मैं सफल हूं, मैं आकर्षक हूं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। स्टेप 2, वर्तमान काल में कहें ना कि मैं बनूंगा, बल्कि मैं हूं। स्टेप 3, भावनाओं से कहें। आप जो कह रहे हैं उसे महसूस करें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले यही 2 समय सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने सपनों को आंखों के सामने जीते हुए देखना। जब आप बार बार खुद को सफल, स्वस्थ, खुश और आत्मनिर्भर होते हुए देखते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हम किसी काम की कल्पना करते हैं, तो दिमाग उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे हम असल में वो काम कर रहे हों। उदाहरण, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में डरते हैं, रोज खुद को मंच पर आत्मविश्वास से बोलते हुए देखें। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, रोज उस ऑफिस, टीम और सफलता को महसूस करें। ब्रेन वेव्स और सही समय। हमारा दिमाग 5 तरह की वेव्स पर काम करता है। ब्रेन वेव स्थिति उपयोग, बीटा जागरूकता दैनिक कामकाज, अल्फा शांत, ध्यान अफर्मेशन जेकिक विजुअलाइजेशन, थीटा गहरी नींद, ध्यान अवचेतन प्रोग्रामिंग डेल्टा गहरी नींद, हीलिंग गामा हाइपर फोकस हाई परफॉर्मेंस। जब आप अल्फा या थीटा स्टेट में होते हैं, तभी अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। सबसे अच्छा समय, सुबह उठने के 30 मिनट में, रात को सोने से ठीक पहले ध्यान करते समय। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ध्यान यानी अपने मन को शांत करना और अवचेतन को एक्सेस करना। ध्यान करते समय आपकी ब्रेन वेव्स धीमी होती हैं, अल्फा और थीटा स्टेट। आप पुराने विचारों से डिस्कनेक्ट करते हैं, नए विचारों को दिमाग में डाल सकते हैं। ध्यान करने का आसान तरीका, आराम से बैठें, गहरी सांस लें, अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, 10 से 15 मिनट तक करें। माइंडफुलनेस यानी इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना। यह अवचेतन मन को क्लीन करता है और डर, चिंता को हटाता है। बुद्धिमत्ता, ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन का मतलब होता है अपने आप को निर्देश देना। जैसे कोई कोच खिलाड़ी से कहता है, तू कर सकता है, वैसे ही आप खुद से कहते हैं, मैं पूरे आत्मविश्वास से इंटरव्यू में जाऊंगा, मैं आज हर काम में सफल रहूंगा। ये सुझाव बार बार देने से वो आपके मन की डिफॉल्ट सोच बन जाती है। वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं, आपके विचार आपकी बायोलॉजी को बदल सकते हैं। जो आप बार बार सोचते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोज विजुअलाइज करते थे, उनका प्रदर्शन 30% तक बेहतर हो गया, भले उन्होंने फिजिकल प्रैक्टिस ना की हो। 21 दिन की आदत बनाने की विधि। ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनने में औसतन 21 दिन लगते हैं। किसी भी नई आदत या सोच को 21 दिन तक लगातार दोहराइए, चाहे वो मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरी बॉडी हेल्थी है, मैं पैसे कमा सकता हूं। 21 दिन बाद वो सोच आपके अवचेतन में परमानेंट हो जाती है। अभ्यास, डेली रूटीन फॉर सबकॉन्शियस ट्रेनिंग। सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट एफर्मेशंस, 5 मिनट विजुअलाइजेशन। दिन में बार बार पॉजिटिव ऑटो सजेशंस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस सोने से पहले, 10 मिनट विजुअलाइजेशन एफर्मेशंस। सोते सोते दोहराएं। आप सबकॉन्शियस ट्रेनिंग ऑडियोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर नींद के समय। कैसे आप अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रशिक्षित करें
कि वह आपको आपकी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा दे। अविश्वसनीय लक्ष्य क्या होते हैं? ऐसे लक्ष्य जो सुनने में नामुमकिन लगते हैं। करोड़पति बनना, विदेश जाना, फेमस बिजनेस स्टार्ट करना, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना, आत्मविश्वास से मंच पर बोलना, किताब लिखना, लाखों लोगों की मदद करना, इन सब का एक ही राज है, सही विश्वास प्लस स्पष्ट लक्ष्य सूरज प्लस सही दिशा में कार्य। और यह सब शुरू होता है अवचेतन मन से। अवचेतन मन सफलता का इंजन। कल्पना कीजिए, आपकी चेतना गाड़ी की स्टीयरिंग है और अवचेतन मन इंजन। अगर इंजन में सही प्रोग्राम है तो आपकी गाड़ी, जीवन आपको तेजी से मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन अगर इंजन में गलत प्रोग्राम, डर, संदेहहीनता है, तो चाहे आप कितना भी प्रयास करें, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। सच्ची सफलता तब मिलती है जब चेतन और अवचेतन दोनों एक ही दिशा में चलें। क्यों लोग अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाते? कई लोग मेहनत करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर भी असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अवचेतन मन कहता है, तू इसके लायक नहीं है, तेरे जैसे लोग ये नहीं कर सकते, तेरे पास पैसे, काबिलियत नहीं है। यानी वो खुद को उस लक्ष्य के योग्य मानते ही नहीं है। यह सेल्फ इमेज की समस्या है और यह पूरी तरह अवचेतन मन में बैठा होता है। लक्ष्य को कैसे अवचेतन मन में डालें? लक्ष्य को स्पष्ट करें, गोल अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूं, नहीं, बल्कि मैं अगले 2 साल में हर महीने 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। उसे लिखें। हाथ से लिखना अवचेतन को गहरा इंपैक्ट देता है। रोज 10 बार लिखें, मैं लक्ष्य हूं, हासिल कर रहा हूं। विजुअलाइज करें, अपने लक्ष्य को रंग, आवाज, एहसास के साथ महसूस करें। दिन में 2 बार, कम से कम 5 मिनट भावनाओं के साथ जोड़ें। आपकी कल्पना में उत्साह, गर्व, आनंद होना चाहिए। सफल लोगों के उदाहरण। अर्जन लोहा, मिलेनियर माइंडसेट। एक सामान्य परिवार से आने वाले अर्जन ने रोज अपने सपनों को विजुअलाइज किया। मैं एक सफल ऑनलाइन बिजनेस चलाता हूं और हजारों लोगों की मदद करता हूं। कुछ ही सालों में उन्होंने एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म खड़ा किया। आज करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, छोटे लक्ष्य अपराध हैं, सोचिए बड़ा। जब आप सपने देखते हैं और यकीन करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। लॉक ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस। जब आप अपने लक्ष्य को विश्वास, भावना और लगातार ध्यान से सोचते हैं तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। सबकॉन्शियस माइंड, आहस मैग्नेट। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही खींचते हैं। डर, संदेह, शिकायतें, नकारात्मक अनुभव, विश्वास, प्रेम, कृतज्ञता, सकारात्मक अवसर। एक्ट एज इफ। तकनीक अपने लक्ष्य को ऐसे जिएं जैसे वह पहले से सच है। उदाहरण, अगर आप सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अब से वैसा सोचें, चलें, बोलें, कपड़े पहनें। इससे आपके अवचेतन को संकेत मिलेगा, यह मेरा सच है। धीरे धीरे वास्तविकता बदलने लगेगी। गोल प्रोग्रामिंग रूटीन। सुबह से रात तक। सुबह जागते ही 5 मिनट विजुअलाइज, 10 बार लक्ष्य लिखें, पॉजिटिव एफर्मेशंस। दोपहर शॉर्ट विजुअलाइजेशन, अपनी सोच और व्यवहार पर ध्यान। रात लक्ष्य की कल्पना करते हुए सोना, सबकॉन्शियस ऑडियो या गाइडेड मेडिटेशन। ध्यान रखें, क्या नहीं करना है, पता नहीं होगा या नहीं। मेरे जैसे लोग कहां इतने बड़े काम करते हैं, यह तो बहुत मुश्किल है। यह वाक्य आपके सबकॉन्शियस में जहर की तरह काम करते हैं। नेगेटिव वर्ड्स, टीयर, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव रिजल्ट्स। अब्राहम लिंकन का सिद्धांत, अ मैन इज वॉट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे लॉन्ग। यानी आप वही बनते हैं जो दिन भर सोचते हैं। अगर आप लगातार अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और उसका आभास करते हैं तो धीरे धीरे वही बन जाते हैं। सबकॉन्शियस ट्रैप, कंफर्ट जोन। अवचेतन मन आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है क्योंकि वो सुरक्षा चाहता है। नया, अनजान उसे डराता है। जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने लगते हैं वह कहेगा, रुक जा, ये तेरे बस का नहीं है। इस समय आपको अपने विजन पर टिके रहना है। यही वो पल होते हैं जहां ग्रोथ होती है। लक्ष्य के साथ भावनात्मक जुड़ाव। आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा, नाम या पहचान ना हो, वो किसी बड़े मकसद से जुड़ा होना चाहिए। उदाहरण, मैं सफल बनूंगा ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकूं।
मैं अपने ज्ञान से लाखों लोगों की मदद करूंगा। भावनात्मक कनेक्शन ज्यादा पावरफुल। सबकॉन्शियस सिग्नल। गाइडेड विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, खुद को अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें, आवाज सुनें, मुस्कुराहट महसूस करें, लोगों का सम्मान महसूस करें। इस भाव में 3 मिनट रहें। धीरे धीरे आंखें खोलें और मुस्कुराएं। आपका अवचेतन मन चमत्कार कर सकता है, लेकिन वो आपकी जबान, सोच और भावना के अनुसार ही काम करेगा। अगर आप अपने लक्ष्य को साफ साफ जानते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उसे हर दिन महसूस करते हैं, तो कोई शक्ति नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके। डर, चिंता और आत्मसंदेह कहां से आते हैं? ये सभी भावनाएं बचपन से, समाज से, अनुभवों से बनती हैं और धीरे धीरे हमारे अवचेतन में रिपीटेड प्रोग्राम की तरह सेट हो जाती हैं। उदाहरण, किसी ने कहा तू फेल हो जाएगा। वो बात अवचेतन में बैठ गई। आप बचपन में स्टेज पर हकला गए। अब आप मानते हैं मुझे बोलना नहीं आता। बार बार तू कुछ नहीं कर सकता सुनकर अब आप अंदर से डरते हैं, यानी ये भावनाएं सच्चाई नहीं है, सिर्फ प्रोग्राम है। अवचेतन मन और नेगेटिव विश्वास। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह बस ग्रहण करता है। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका अवचेतन इसको सच मान लेता है और आपका व्यवहार, आत्मविश्वास और परिणाम उसी के अनुसार बन जाते हैं। डर को समझो फिर मिटाओ। डर, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। डर सिर्फ कल्पना है, भविष्य की किसी घटना का नकारात्मक अनुमान। उदाहरण, इंटरव्यू से पहले डर लगता है, लेकिन वो घटना तो अभी हुई ही नहीं। स्टेज पर बोलने से पहले चिंता होती है, अगर सब हंस दिए तो, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अस्वीकृति, विफलता, आलोचना। डर से सवाल पूछो, क्या यह डर मेरी मदद कर रहा है? क्या इसका कोई आधार है? अगर मैं इससे पार निकल जाऊं तो क्या होगा? नया विश्वास स्थापित करो, मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन और बेहतर होता जा रहा हूं, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं। इन नए विश्वासों को हर दिन 21 दिन तक दोहराएं। गाइडेड सबकॉन्शियस टेक्निक, फियर रिलीज विजुअलाइजेशन। 5 मिनट की प्रक्रिया। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, 3 बार अपने डर की कल्पना करें, जैसे कोई अंधेरा कोना। अब उस कोने में रोशनी भेजें, सफेद प्रकाश देखें कि वह डर पिघल रहा है, गायब हो रहा है। अब खुद को शक्तिशाली, आत्मविश्वासी, शांत महसूस करें। गहरी सांस लेकर आंखें खोलें, रोज करें, सुबह या रात। एफर्मेशंस जो डर और चिंता मिटाते हैं। हर सुबह और रात इन एफर्मेशंस को बोलें। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, मैं डर से बड़ा हूं, मेरा अवचेतन मन मुझे शक्ति देता है, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है, मैं शांत हूं, स्थिर हूं, मैं खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं। हर दिन मैं निडर होता जा रहा हूं, मेरी हर सांस मुझे शक्ति देती है, मैं एक विजेता हूं। शब्दों में शक्ति होती है, जब आप इन्हें भावना से बोलते हैं तो अवचेतन उन्हें सच मानने लगता है। सीपी प्लस की सबकॉन्शियस नेगेटिव थॉट रिप्लेसमेंट। वेन एवर यू फील मुझसे नहीं होगा, रिप्लेस विथ मैं सीख लूंगा। लोग क्या कहेंगे, रिप्लेस विद मैं खुद के लिए जीता हूं। अगर मैं फेल हो गया, रिप्लेस विद अगर मैं सफल हो गया तो। इस तकनीक को थॉट स्विच कहते हैं। इसे लगातार करने से पुराने नेगेटिव पैटर्न टूटते हैं। उदाहरण, डर को जीतने वाले लोग। महात्मा गांधी एक शर्मीले, अंग्रेजी बोलने से डरने वाले वकील से देश का नेता बनने तक का सफर। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है सीधे उसका सामना करना। ओपरा विनफ्री बचपन में शोषण और गरीबी का सामना करने के बाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बनना। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को पीड़ित मानते हैं तो आप वही रहेंगे। गाइडेड मेडिटेशन, फियर टू फ्रीडम। अब आप अपने मन को शांत करें। एक उजाले से भरी जगह की कल्पना करें। वहां आप अकेले हैं, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित। आप अपने डर को दूर से आते हुए देख रहे हैं, लेकिन वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, अब तू मेरा डर नहीं, मेरा बीता हुआ कल है। अब वह डर धुएं की तरह उड़ जाता है और आप एक हल्के, आजाद, शक्तिशाली इंसान बन जाते हैं। फियर रिमूवल रूटीन। सुबह 5 मिनट एफर्मेशंस।
5 मिनट विजुअलाइजेशन, एक पॉजिटिव सोच लिखना। दोपहर, जब डर लगे 3 बार डीप ब्रीदिंग थॉट स्विच टेक्निक प्रयोग करें। रात, 10 मिनट मेडिटेशन, कंसिस्टेंसी, कीशन रिप्रोग्रामिंग। डर के पार क्या है? जहां डर खत्म होता है वहां शुरू होती है आत्म-आश्वासन शांति, आत्मनिर्भरता, नई शुरुआत खुला आसमान। आपके सपनों की असली दुनिया डर के उस पार है। डर बाहर की चीज नहीं, वह अंदर बैठी कल्पना है और आपके पास है वो चाबी जिससे आप उस डर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। अवचेतन मन को समझे, उसे रोज सकारात्मक विचारों से भरें। डर, चिंता और आत्मसंदेह को पहचानें, फिर रिहा करें। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन को दैनिक जीवन में शामिल करें। तो दोस्तों, ये था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक का ऑडियो बुक रिव्यू। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा, महसूस किया और एक्शन लिए, तो आप वो इंसान बन जाएंगे जो अपने जीवन को खुद रचता है। बेटर लाइफ का मिशन है आपको आपके अंदर की असीम शक्ति से मिलवाना। इस पूरी वीडियो को रिप्ले कीजिए, नोट्स बनाइए और रोज अभ्यास कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जरूर शेयर करें उन लोगों से जो आज भी अपने ही डर में जी रहे हैं। याद रखिए, अवचेतन मन की शक्ति एक बार जाग जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। आपका अपना बेटर लाइफ।